हो पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे आवाज निकालिए, आज दोपहर में आप लोग बहुत गा रहे थे। तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। उसका दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया, मुझको वह ना दिया, मुझको वह ना दिया। उसका दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। एक एक पंक्ति पर विचार करिए, भगवान के वचन हैं ये, भगवान स्मरण दिला रहे हैं। मेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, कर्ण यह पाप संकेत करता हूँ मैं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, कर्ण यह पाप संकेत करता हूँ मैं। लिप्त विषयों में खो सीख मेरी भुला, लिप्त विषयों में खो सीख मेरी भुला। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे। अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे। जांच अच्छे बुरे की
तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी अरे, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी अरे। किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर। घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं, घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं। सरल सुंदर मनोरम सुदृश्यों भरा, सरल सुंदर मनोरम सुदृश्यों भरा। विश्व सुंदर प्रकाशार्थ मैंने दिया, विश्व सुंदर प्रकाशार्थ मैंने दिया। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, अपने करतूत से स्वर्ग वातावरण। नर्क तू ही बनाए तो मैं क्या करूं, नर्क तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं। हर वक्त भगवान पास में हर तरीके से है, उसके बाद भी याद ना आवे तो बात बिगड़ जाती है। कल्पना करके देखिए, ये पता है ऐसे ही होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ, यहां भजन शुरू हुआ, मन में तरंग उठी, मन में भाव उठा, किसी एक भक्त ने नृत्य करना प्रारंभ किया। बस इसी को कहते हैं भगवान की माया। सबकी मुंडी इधर से इधर घूम गई, सब आदमी देखने लगे। अब भजन गया भाड़ में, कथा गई भाड़ में, हम क्या कह रहे हैं कोई मतलब नहीं, कौन से सुर में चल रहा है इससे हमें कोई मतलब। नाच बड़ा अच्छा लग रहा है, जिसने नाचा उसे फर्क नहीं पड़ा, पर जो बैठे रहे वो ऐसे भूले, ऐसे भटके, ऐसे फंसे कि सारा भजन बेकार चला। हुआ ना ऐसा? 1 सेकंड के लिए ही हुआ हो, 5 मिनट के लिए ही हुआ हो। जिसने गाया उसे फर्क नहीं पड़ा, जो नाच रहा उसे फर्क नहीं, बीच वाले किसी तरफ के नहीं है। इससे अच्छा तुम भी नाच लेते, इससे अच्छा तुम भी गा लेते, कम से कम मन तो लगा रहता। इसी को माया कहते हैं। हमने तो आपसे कहा था भैया कि हम थियरी ही नहीं, हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं। देखो मामला ऐसे ही बिगड़ता है। जिसके लिए बैठे हो उसके अतिरिक्त किसी और कार्य में मन लगना ही नहीं चाहिए। फिर चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तब बात बनती है, तब भगवान कभी नहीं भूलेगा। अन्यथा तो ये दुनिया का खेल ही अजब निराला है। यहां कदम कदम पर छलावा है। आपको आपके लक्ष्य से हटाने, मिटाने, भटकाने के लिए हजारों करोड़ों बहाने निकल करके आ जाएंगे। नुकसान केवल और केवल अपना ही होता है। भगवान सदैव पास में है। अच्छा, एक मजे की बात ये, देखा तो ठीक, काश श्रद्धा की दृष्टि से देखा होता। यदि यही अनुभव कर लेते कि खुद भगवान ही हैं, तो भी बात बन जाती। पर व्यंग वाली हंसी चेहरे पर थी, बात बिगड़ती चली जा रही थी।
इसलिए भैया जीवन में बहुत सावधान, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर कदम पर कांटे बिछे हैं, जरा सी सावधानी हटी बस तुरंत दुर्घटना घटी। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में एक कथा आती है, उसी कथा की हम अब तक भूमिका तैयार कर रहे थे। उसको कहते हैं पुरंजनोपाख्यान। कथा का कुछ क्रम में एक तारतम्य बिठाऊं ताकि आप अपने आप को इस परंपरा से कनेक्ट कर सकें कि हम लोगों ने कल एक क्रम सुना था। वो क्रम साथियों कुछ ऐसा था कि तृतीय स्कंद में मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, उनसे उत्तानपाद हुए, 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति, प्रसूति हुई और उत्तानपाद के जो पुत्र हुए ध्रुव हुए। ध्रुव के वंश की आगे चल करके कथा आती है। भगवान ने ध्रुव का उद्धार किया है, ध्रुव का कल्याण किया है, ध्रुव ने तप किया है और भगवान को प्रसन्न किया है। कथा आप सब जानते हैं, कथा को दोहराने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। सार सार कहते हुए और हम सब आगे बढ़ें। ध्रुव के वंश में आगे चल करके अंग हुए, अंग के वेन हुए और साथियों उनके ही वंश में आगे चल करके वेन जो बड़ा ही पापी राजा था उसे ऋषियों ने दंड दिया। उसी के वंश में आगे चल करके भगवान पृथु के रूप में जन्म लेकर के आते हैं। वही भगवान के क्रम को और आगे ले चलते हैं। पृथु के अंतर्धान हुए, अंतर्धान के हविर्धान हुए, हविर्धान के बरहिखद हुए। बरहिखद ने प्राची दिशा में लगातार बहुत से यज्ञ किए, इसलिए उनको प्राचीन बरही के नाम से पुकारा गया। समुद्र की पुत्री शतद्रुति से उनका विवाह हुआ। प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। प्रचेता गए वन में तपस्या करने। इस प्रकार से एक वंश की वंशावली की कथा हुई। जब देवर्षि नारद ने यह देखा कि प्राचीन बरही केवल और केवल यज्ञ कर रहे हैं, केवल और केवल कर्मकांड में फंसे हुए हैं, केवल और केवल कर्म में ही वो फंसे हैं, उनको भगवान का स्मरण नहीं है, तब देवर्षि नारद ने उनको पुरंजनोपाख्यान सुनाया। वही पुरंजनोपाख्यान जिसकी हम अब तक भूमिका बना रहे थे कि हमें इस संसार में आने पर अनेकानेक सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पर हम अपनी माया के कारण, अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण उस सौभाग्य को ठोकर मारते चले जाते हैं, हमें उसका कोई लाभ मिलता नहीं। उन्होंने क्रम सुनाया। देवर्षि नारद कहते हैं कि एक पुरंजन नाम का जीव था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पुरंजन नाम का जीव था। उसका एक मित्र था अविज्ञात। वो मित्र ज्ञात नहीं था, अविज्ञात था। ध्यान देना, अज्ञात नहीं था, अविज्ञात था। अंतर है। मतलब जिसे जाना जा सकता है, जो चाह ले वो तुम्हें जना सकता है, वो मित्र अविज्ञात और वो जीव जो है वो पुरंजन। दोनों इस संसार में घूमने आए। जब घूमने आए तो फिर एक ऐसी घटना घटी कि जीव जब आया तो उसे एक महल दिखाई पड़ा। वो एक महल ऐसा जिसमें 9 दरवाजे लगे हुए थे। बहुत सुंदर महल था। उस महल को देख करके वो जीव बड़ा आकृष्ट हुआ। उसने अपने मित्र अविज्ञात से कहा कि तुम थोड़ी देर यहां ठहरो, मैं जरा इस महल में घूम करके आता हूं। अगर वो अपने मित्र को साथ ले जाता अथवा तो मित्र के रोकने पर मान जाता तो भी बात बन जाती। अब वो गया महल में। महल में पहुंचा तो वहां उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी जिसका नाम था पुरंजनी। क्या नाम था? पुरंजनी। अब उस स्त्री से इसको प्रेम हो गया और दोनों ने वहीं उस महल में कर लिया विवाह। विवाह के पश्चात साथियों इसके पुत्र पुत्रियां हुए। कितने पुत्र हुए? बोले 11 पुत्र हुए। 11 पुत्रों के पश्चात
एक राजा था जिसका नाम था चंडीवेग। वो सभी महलों पर, सभी राज्यों में, सभी जीवों पर आक्रमण करता था। तो फिर उसके बाद उस चंडीवेग ने आक्रमण करने की योजना बनाई। किसके ऊपर? पुरंजन के ऊपर। आक्रमण से पहले पुरंजन के पास एक और स्त्री आई जिसका नाम था जरा। उसने पुरंजन से विवाह करने का प्रस्ताव किया। पुरंजन ने कहा, मैं विवाहित हूं, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। वो जरा जो है वो टहलते टहलते चली गई चंडीवेग के पास। चंडीवेग ने कहा कि मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाकर अपने साथ हमेशा रखूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा कि मैं जहां भी आक्रमण करूं तुम वहां जाकर के आग लगा देना ताकि सब जल जाएं और हमारी विजय हो जाए। उसने कहा, ठीक है, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं लोग करते, हम कर देंगे। अब हो गए चंडीवेग और जरा दोनों भाई बहन। उनने किया आक्रमण। जरा ने लगाई महल में आग और पुरंजन तड़प तड़प करके मरने लगा। पुरंजन ने मरते समय पुरंजनी से कहा कि हे भगवान, मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हारा साथ कौन देगा, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गहने कौन बनवाएगा, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, तुम्हारे साथ सैर सपाटे के लिए कौन जाएगा। बहुत सारी लौकिक बातें की। पुरंजनी ने कहा, भैया पहले तुम जा रहे हो, जाओ, बाद में बात की देखेंगे, किसके साथ क्या होगा कौन जानता है। ये सोचते सोचते, पुरंजनी की चिंता करते करते पुरंजन मर गया। अब मरा तो फिर अंते मति ही सा गति ही, स्त्री के विषय में सोचते सोचते मरा था, तो अगले जन्म में फिर स्त्री के रूप में आया। स्त्री के रूप में आया तो उसका विवाह जो है पांड्य देश के, द्रविड़ देश के पांड्य राजा से उसका विवाह हुआ। विदर्भ देश की कन्या के रूप में आया था। राजा से विवाह हुआ, अकाल मृत्यु के कारण राजा मरा। और फिर उस समय सती प्रथा की परंपरा थी। पति के मरने पर ये जो पुरंजन था, जो इस बार स्त्री बनकर के आया था, वो पति की चिता पर जाकर के बैठा कि भाई अब तो ये मर गया, अब हमें भी जल करके। इतने में जो पिछले जन्म में पुरंजन का मित्र अभिज्ञात था, जब बहुत देर हो गई महल से उसका मित्र बाहर नहीं आया, तो फिर वो ढूंढता ढूंढता इधर उधर भटकता रहा। और जब उसने अपने मित्र पुरंजन को स्त्री के रूप में एक चिता पर बैठकर जलते हुए, जलने की तैयारी करते हुए देखा, तो वो अभिज्ञात मित्र दौड़ करके आया और आकर के उसने पुरंजन का, वो जो स्त्री के रूप में पुरंजन था, उसका हाथ पकड़ा। अरे ये तू क्या करने जा रहा है? तो फिर उस स्त्री ने कहा, जा रहा है? भाई इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। आई एम नॉट जेंट्स, आई एम लेडीज। मैं स्त्री हूं, तुमको दिखाई नहीं पड़ता? तुम्हें ये कहना चाहिए जा रही है, और तुम कह रहे हो जा रहा है। अभिज्ञात ने कहा कि अबे दिमाग मत खराब कर, एक तमाचा खींच के लगाऊंगा, तू मेरा मित्र है, क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा पति है, ये मर गया, मैं सती होने जा रही हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे मित्र हो। कौन है, इसे हटाओ। और इतने में अभिज्ञात ने दिया कान के नीचे, और जैसे ही मारा वैसे ही उसको याद आया कि वो पूर्व जन्म में पुरंजन था और उसका ये मित्र अभिज्ञात है। अभिज्ञात ने कहा कि उठ, चलिए यहां से। छोड़ क्या दिया महल में घूमने के लिए कि तू तो हमारा ही हो गया, और ये क्या स्त्रियों का रूप बना करके यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन निभा रहा है। डांट करके अभिज्ञात ले गए फिर से अपने साथ। कैसी लगी कहानी? यही घटना हर जीव के साथ होती है। इसमें जो अभिज्ञात है ना, वो है परमात्मा। जो पुरंजन है ना, वो है जीव, यानी हम और आप। जो पुरंजनी है वो है जीव की बुद्धि। ये जीव बुद्धि से विवाह करता है। जो 9 द्वार के महल हैं, ये 9 दरवाजे का ये शरीर है। जो 11 पुत्र हुए ना, ये
10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां है मन। यही 11 पुत्र है। वो जो जरा है बुढ़ापा, जो चंडी वेग है वो है काल। काल जब आता है तो जरा उसकी बहन है, वो बुढ़ापे के रूप में जीवन में आग लगा देती है और फिर वो काल हमें डस ले जाता है। अब बुद्धि के मोह में फंसा हुआ जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, यही क्रम चलता रहता है। परिणाम क्या निकलता है? और सबके बीच में कारण क्या है? केवल 2 कारण। एक, या तो अविज्ञात की उसने बात न मानी, दूसरा वो अविज्ञात को भूल गया। यानी एक तो परमात्मा की बात मान लेता तो विषय भोगों में न फंसता और उसे भूलता नहीं, पर जैसे जैसे परमात्मा को भूलता गया वैसे वैसे विषय भोगों ने अपनी पकड़ बनाई और वो जीव इस जन्म मरण के चक्र में फंसता चला गया। हम भगवान को भूलते चले गए। फिर होता क्या है? फिर भगवान को आना पड़ता है। कहां? इस संसार में। किस लिए? हमारे और आपके लिए। क्यों? याद दिलाने के लिए। किस बात का? कि हम तुम्हारे मित्र हैं। किसके साथ रहना है? मेरे साथ। कहां जाना है? जहां हम रहते हैं। यही याद दिलाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अब कहते हैं साहब कि अपने देश में, अपने इस धरती पर यही याद दिलाने के लिए भगवान को 23 बार आना पड़ा। और अपने सनातन धर्म में जो मुख्य बताया गया उस अनुसार भगवान को 10 बार आना पड़ा। कभी वो वाराह बन करके आया, कभी मत्स्य बन करके आया, कभी कक्षप बन करके आया, कभी वामन बन करके आया, कभी परशुराम बन करके आए, कभी राम बन करके आए, कभी कृष्ण बन करके आए, कभी संत बन करके आए, कभी गुरु बन करके आए, कभी ऋषि बन करके आए। भगवान आते किस लिए आते हैं? याद दिलाने। किसको? हमको। क्या? कि वो हमारे मित्र हैं। कहां फंस गए? कहां ले जाने के लिए आते हैं? जहां से हम आए हैं। बस इतना ही। वो अपने मित्र के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान बार बार आते हैं। यही भगवान के अवतार का मुख्य कारण है जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। इसीलिए भगवान को अवतार, आज हम लोग भगवान के अवतार की कथा सुनने वाले हैं। उसकी एक पीठिका तैयार करने का मैं प्रयास कर रहा था इस पुरंजनोपाख्यान को केंद्र में रख करके। उद्देश्य केवल इतना था कि हम सब समझें कि भगवान यहाँ आते हैं और आकर के क्या करते हैं। बस वो केवल हमें जगाते हैं, केवल जताते हैं। अतः हम सब लोगों को ये समझना चाहिए, भगवान असुरों को मारने नहीं आते, भगवान किसी को तारने भी नहीं आते। इन कार्यों के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना आए भी कर सकते हैं, वो बिना आए भी दुष्टों का वध कर सकते हैं, वो बिना आए भी सबका उद्धार कर सकते हैं। लेकिन वो आते हैं, आकर के हमारे साथ रहते हैं। अब जरा कल्पना करके देखो कि यदि हम नरक में हैं तो भगवान केवल हमारे लिए नरक में आकर के रहते हैं और यहाँ आकर वो हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि यदि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हमसे कोई सर्वाधिक प्रेम करता है तो वो केवल और केवल परमात्मा ही करता है। भला सोचो, आपका कोई मित्र यदि किसी जेल में चला गया हो और वो आपको भूल गया हो तो क्या आपका हृदय इतना विशाल होगा कि आप उसको अपना स्मरण दिलाने, उसका विश्वास जीतने, उसको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए जेल में जाकर रहना पसंद करोगे? क्या आप जेल की यातनाएं सहना पसंद करोगे? लेकिन भगवान की कृपा देखो, भगवान की करुणा देखो कि वो मनुष्य को मनुष्यता का स्मरण दिलाने के लिए भगवान से मनुष्य बनकर के इस धरती पर आता है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि आज का मनुष्य खुद को भगवान समझ बैठा है। इतना अहंकारी हो गया है कि वो भगवान से कम नहीं समझता अपने आप को। कितने दुर्भाग्य की बात है।
वो मनुष्य तो बन नहीं पाया, लेकिन भैया भगवान बनने चला था। जरा विचार करो कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि वो हमारे पास केवल और केवल इसलिए आते हैं कि वो हमें स्मरण दिला सकें कि तुम जहां हो यह स्थान तुम्हारा नहीं है, तुम इस स्थान के लिए नहीं हो, तुम्हें तो यहां से चलना चाहिए। इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, केवल और केवल मैं तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारा हूं। इसी का स्मरण भगवान को यहां आकर के करना पड़ता है, क्योंकि भगवान के पास टेलीफोन की व्यवस्था तो है नहीं, नेटवर्क पता नहीं बैकुंठ में टावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा। अपने अंबानी साहब तो जियो का सब फैलाए, लेकिन अगर बैकुंठ तक लगा दिए होते तो भगवान फोन करते वहां से। इसलिए भगवान अपने भक्तों के लिए रूप बनाते हैं। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। दुष्टों के लिए भगवान नहीं आते, किसी के लिए नहीं आते, हमारे आप के लिए भगवान आते हैं। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी रे हो, चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे, तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए और भगवान के आने का उद्देश्य समझिए। तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। कांधे कमरिया कारी रे, ओहो कांधे कमरिया कारी रे। मुझे दर्शन गिरिधारी रे, तेरी सांवरी सूरत में वारी रे। तेरी सांवरी सूरत में वारी रे। मुकुट पीतांबर सोहे, देखि रूप मुनि मन गण मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गण मन मोहे। कुंडल की छवि प्यारी रे, ओहो कुंडल की छवि प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन बनवारी
रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग नचावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग में नचावे। नूपुर की धुन प्यारी रे, ओ नूपुर की धुन प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। मेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ग्रहानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, वृंदावन में चरण कमल बलिहारी रे, ओहो चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे, मेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सूरत पे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। हो कुंडल की छवि न्यारी रे, हो कुंडल की छवि न्यारी रे, हो चरण कमल बलिहारी रे, हो चरण कमल बलिहारी। मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे, तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे, तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे। सांवली सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे, तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे।